DSA is still relevant in 2024? क्या DSA 2024 में रिलेवेंट है? ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि DSA की क्या इंपॉर्टेंस है 2024 में। ठीक है, किस स्टूडेंट्स को DSA करना चाहिए, किस कॉलेज के स्टूडेंट्स को DSA नहीं करना चाहिए। ठीक है, किस टाइप के प्रोफाइल के लिए DSA की नीड है, किस टाइप की प्रोफाइल के लिए DSA की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर क्लैरिफाई करूंगा। लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि DSA होता क्या है। तो DSA का फुल फॉर्म होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो सबसे पहले मैं डेटा स्ट्रक्चर पे आ जाता हूं। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि डेटा का स्टोरेज प्रोवाइड करना। इट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं डेटा को स्टोर करने का। एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम एक सीक्वेंस में हम डेटा को अरेंज करते हैं, और एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसमें हम डेटा को किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक ट्री के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं या ग्राफ के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो डेटा को अरेंजमेंट जो होता है वो डेटा स्ट्रक्चर से होता है। जितने भी डेटाबेस होते हैं, जितने भी क्लाउड डेटाबेस होते हैं, जितने भी रिलेशनल डेटाबेस होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस होते हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ये सब डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू ही डिजाइन किए गए। इसलिए आईटी इंडस्ट्री के अंदर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर सीखने से आपको दूसरा बेनिफिट ये भी होता है कि आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पूरी प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आपको यदि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी है तो डेटा स्ट्रक्चर से बेटर कुछ होता ही नहीं। अब डेटा स्ट्रक्चर में जो सेकंड वर्ड है जिसका मतलब होता है एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग्स। ठीक है, आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन या उसका एक रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए हम अलग अलग टाइप के सूडो कोड यूज करते हैं। एल्गोरिथम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि एल्गोरिथम के अंदर किसी भी टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिपेंडेंसी नहीं होती। एल्गोरिथम यदि आपको डिजाइन करना है तो आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखना है। आप डायरेक्ट अपने लॉजिक को एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख सकते हो, एक पैराग्राफ स्टाइल में लिख सकते हो। इसलिए जनरली क्या होता है कि जो एल्गोरिथम डिजाइन के लिए जरूरी नहीं है कि प्रोग्रामर को ही हायर किया जाए, किसी भी टाइप के स्किल एक्सपर्ट को भी एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए हायर किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बारे में क्लियर हो गया होगा कि ये जनरली होता क्या है। अब बात ये आती है कि क्या 2024 में डेटा स्ट्रक्चर की डिमांड रहेगी? हमें 2024 में डेटा स्ट्रक्चर सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? तो देखो, डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा इंप्लीमेंटेशन होता है जो कभी भी मार्केट से फिनिश नहीं हो सकता, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर हर लैंग्वेज में कॉमन है। आप जावा पढ़िए, सी पढ़िए, C++ पढ़िए, कोई सा भी लैंग्वेज पढ़िए, पाइथन पढ़िए, इन सभी लैंग्वेज के अंदर का जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर ही मैनेज करता है। और जब भी आपको सिस्टम बेस्ड कोई एप्लीकेशंस बनाना है, मेमोरी मैनेजमेंट बेस्ड कोई एप्लीकेशंस बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन करना है, तो आप बिना डेटा स्ट्रक्चर के नहीं कर सकते। अब बात आती है कि डेटा स्ट्रक्चर किस कॉलेज स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए, किस कॉलेज के स्टूडेंट्स को नहीं सीखना चाहिए। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि सबसे पहले टियर 1 और टियर 2 कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनके यहाँ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी इस टाइप की बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं जो 30 to 40 लाख का पैकेज आपको देते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को बिल्कुल डेटा स्ट्रक्चर सीखना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी अपने इंटरव्यू के अंदर के इनिशियल फेज में सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन होंगे ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सॉल्व नहीं होंगे, ये आपके डेटा स्ट्रक्चर से ही सॉल्व होंगे। इसलिए यदि आप टियर 1 और टियर 2 कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर कंपलसरी है। ठीक है, टियर 3 कॉलेज के ऐसे बच्चे जिनके यहाँ भले कंपनी अच्छी कंपनी नहीं आती हो, लेकिन आज की डेट में हर मल्टीनेशनल कंपनी आपको ओपन कैंपस ड्राइव भी प्रोवाइड करती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट साल के अंदर 2 बार ओपन कैंपस ड्राइव प्रोवाइड करती है। ठीक है, वो बहुत सारे ओपनिंग्स निकालती है एज अ ओपन कैंपस। तो आप ओपन कैंपस में भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। मतलब यदि आप ड्रीम देखते हैं कि आपको बड़ी कंपनी में ही जाना है, आपको 20 लाख से ऊपर के पैकेज ही गेट करना है, आपको 1 करोड़ का पैकेज ही गेट करना है, यदि आपका ड्रीम जॉब गूगल है, आपका ड्रीम जॉब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए है, तो सीधी सी बात है इसके लिए भी आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बहुत ही थॉरो वे में प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टियर 1 और टियर 2 के स्टूडेंट्स ही माइक्रोसॉफ्ट या गूगल जैसी कंपनी में जा सकते हैं। टियर 3 कॉलेज के बच्चे भी जा सकते हैं। बस ये है कि उनके कॉलेज में इस टाइप की कंपनी नहीं आती है तो आप ओपन कैंपस के थ्रू भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यदि आपका ड्रीम बहुत बड़ी कंपनी का है तब भी आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखना चाहिए। अब बात आती है कि यदि आपका टियर 3 कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज के अंदर जो कंपनी आ रही है उन्हीं का प्रिपरेशन करना है, या वो ओपन कैंपस ड्राइव में जाना चाहते हैं लेकिन वो एज अ एप्लीकेशन डेवलपर्स में जाना चाहते हैं, स्टार्टअप के अंदर
जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनकी जॉब लग जाए, ठीक है, वो आईटी में एंट्री करना चाहते हैं और धीरे धीरे करके वो अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका माइंड सेटअप इस टाइप का है, उनके लिए डीएसए की जरूरत नहीं है। यदि आप डायरेक्टली कोई भी टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो अभी बहुत अच्छे से चल रही है। जैसे आप मर्न स्टैक सीख सकते हैं, इससे आप एक वेब डेवलपर बन सकते हैं, ठीक है। आप मीन स्टैक सीख सकते हैं, फुल स्टैक वेब डेवलपर इससे बन सकते हैं। मर्न और मीन बेस्ट है फुल स्टैक वेब डेवलपर्स के लिए। आप पाइथन सीख सकते हैं, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, क्यूए प्रोफाइल। बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल है मार्केट के अंदर जहां पर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की बिल्कुल नीड नहीं है। इसके लिए आपको कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए, फ्रेमवर्क सीखिए, बैकएंड सीखिए, फ्रंट एंड सीखिए और कंपनी के अंदर आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम डीएसए जो है आपका, वो रिलेवेंट सिर्फ मोस्टली उन बच्चों के लिए है जिनका ख्वाब, जिनका सपना, जिनका ड्रीम बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी अपने क्वेश्चन सेट के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रखती है जिससे वो इस चीज को इवेल्युएट करना चाहती है कि आपका लॉजिक स्किल कितना इन डेप्थ है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम इन डेप्थ लॉजिक स्किल चेक ही नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, सिर्फ प्रोग्राम के अंदर के एक्सटर्नल लेयर पे काम कर रहे हो। डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम प्रोग्रामिंग के अंदर कितनी मेमोरी की नीड होगी, कैसे हम मेमोरी को बचा सकते हैं, कैसे हम अपने एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम एक डेटा का अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन यदि आपको करना है तो वो आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यदि आपने डीएसए इंप्लीमेंट कर लिया तो इससे आपको कंपनी के अंदर क्रैक करने का, मतलब कंपनी के अंदर के इंटरव्यू क्रैक करने का जो पहला स्टेप होगा वो आपका क्रॉस हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से आपको पूरे वीडियो में समझ में आ गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर किसको सीखना चाहिए और किसको नहीं सीखना चाहिए। और तीसरा फायदा मैं बता रहा हूं कि डेटा स्ट्रक्चर हर कोई भी सीख सकता है यदि वो चाहता है कि उसका लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छा हो। मैं आपको एक एडवांटेज और बता रहा हूं, मैं कंपनी एक साइड आप रख दीजिए। आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने प्रोग्राम लॉजिक को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना, आप चाहते हो कि आपको अच्छा प्रोग्राम लॉजिक बने, आपका जो कलीग है उनसे अच्छा आपका दिमाग चले, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनसे डबल हो जाए, तो मैं आपको बस एक ही सजेशन दूंगा कि आप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर के जितने भी डेटा स्ट्रक्चर के कंपोनेंट हैं, चाहे वो मैं ट्री की बात करूं, चाहे मैं वो ग्राफ की बात करूं, चाहे वो ट्री और ग्राफ के अंदर जितने भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, आपको गूगल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप लिंक लिस्ट, एरे, इनके अंदर के जितने भी टाइप के ऑपरेशंस है ये आप अच्छे से कर लीजिए। 50 to 60 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप इंप्लीमेंट कर लीजिए, आपका लॉजिक स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा और आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी प्रिपेयर हो जाएगा। इसके लिए आप कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लीजिए। मैं तो आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप सी लैंग्वेज चूज करिए, क्योंकि सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज से बेटर डेटा स्ट्रक्चर कोई डिजाइन ही नहीं कर सकता, क्योंकि इनके अंदर किसी भी टाइप का प्रीडिफाइंड फंक्शन नहीं मिलता है और इसमें पूरा कोड आपको खुद से ही लिखना पड़ता है। जब आप खुद से कोड लिखते हो तो वो कोड जो लिखने का मजा है वो आपको प्रीडिफाइंड फंक्शनैलिटी के थ्रू इंप्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि यदि आप Tier 3 या Tier 4 कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर नहीं सीख सकते। डेटा स्ट्रक्चर का मैंने आपको सेकेंडरी एडवांटेज भी बताया। थैंक यू।